many ways to earn part time and full time. Please try. Please try. Hello friends, all of you welcome in my program Earning with Understanding. आज मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह से अर्निंग्स कर सकते हैं पार्ट टाइम। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिनमें इन्वॉल्व होकर हम कुछ ना कुछ अर्निंग्स कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप चाहें तो। क्योंकि देखो ये सब कुछ ना इंसान की इच्छा पे, उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि उसके पास सब, और सबसे बड़ी चीज़ उसके पास टाइम है या नहीं है। और अगर टाइम है और वो उसको यूटिलाइज करना चाहता है तो किस तरह से करना चाहता है, खाली गपशप मार के या उस टाइम में वो कुछ काम करके कुछ पैसा कमा सकता है। ठीक है, उससे वो अपना जो है अपनी वेल्थ क्रिएट करेगा, फैमिली को सपोर्ट करेगा, है ना। तो इस तरह से है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, नंबर 1, हम चाहें तो अगर एजुकेटेड, मैं उस साथ से इसको क्लासिफाइड कर रही हूँ। मान लीजिए अगर कोई एजुकेटेड है तो वो उस हिसाब से काम करेगा, और मान लो अगर कोई अनएजुकेटेड है तो उस हिसाब से करेगा काम, है ना। अपने एबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जो है ट्यूशन क्लासेस ले सकता है, ठीक है, और कोई ब्यूटी पार्लर में भी काम कर सकता है, और कोई जैसे डाटा एंट्री का काम है वो भी कर सकता है, या कुछ और इसी तरह के बहुत से और काम होते हैं। उन कामों को करके वो पैसा कमा सकता है, चाहे वो पार्ट टाइम करे या फुल टाइम करे, या उसके ऊपर डिपेंड करता है, या कुछ कितने घंटे वो काम करना चाहता है। ठीक है, लेकिन जितना भी हम ये काम करते हैं, हमारे जो ये इनकम है ये एक लिमिटेड है। जितना हम काम कर रहे हैं हमें उतना मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो ये जो इनकम है हमारे लिए सफिशेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इतना होती है कि जिससे हमारा गुजर बसर होता रहे, ठीक है, कि हमारा काम चलता रहे। और ये तब तक होता है जब तक कि हम अर्निंग्स कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि इन केस कुछ हमें प्रॉब्लम हो गई, कहीं हम चले गए, या कभी भगवान ना करे हम बीमार हो गए, या कहीं गलती से नौकरी छूट गई या छोड़नी पड़ी, है ना। जैसे लॉकडाउन में तो बहुत लोगों की ना चाहते हुए भी जॉब छूट गई थी, है ना। तो आप ये देखो ये इनकम तभी तक आ रही है, उसके बाद नहीं आएगी। लेकिन हम चाहें कि भाई हमको तो अनलिमिटेड इनकम आती रहे, हमें अर्निंग्स चाहिए, और अगर वो भी ऐसी अर्निंग्स अगर हमें मिल जाए कि जहाँ पर हम अगर काम नहीं भी कर रहे कभी कुछ टाइम के लिए, या हम रात को सो भी रहे हैं तो भी सोचो हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इस तरह के इनकम के लिए हमें जो है MLM कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग कंपनी में एंटर करना होगा, ठीक है। इन कंपनीज के साथ हम जुड़कर अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो हमारे पर डिपेंड करता है, आप या हर उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो इसे पार्ट टाइम करेगा या फुल टाइम करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से करता था। और देखिए ये चांस की बात होती है, थोड़ा सा लक की बात भी होती है कि हर चीज़ जो सी है कभी किसी को बहुत कम टाइम में मिल जाती है और किसी को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा एक नेटवर्क बन जाता है तो देखो हमें अपने डायरेक्ट से तो इनकम आती है, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट होते हैं उनसे भी, उनके भी जो डायरेक्ट्स आते हैं हमें वहाँ से लेवल इनकम भी आती है। और देखिए इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी हमें मिलते हैं। और जो है कई तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं। ये तो देखिए उस कंपनी पे डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में एंटर किए हैं, वहाँ पर क्या क्या मिलता है। रॉयल्टी इनकम मिल रही है, टी बोनस मिल रहा है, और बहुत कुछ चीज़ें मिल रही है, गिफ्ट्स मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर हम चाहें तो ही हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वैसे तो मेरे को लग रहा है 50% से ज़्यादा लोग जो है ना इन कंपनी के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन आज भी कुछ बैकवर्ड ऐसे इंसान हैं जो इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा होगा शुरू शुरू में LIC आई थी, लोग इसमें जो है इन्वेस्ट करने से डरते थे। लेकिन जो इंडिया की नंबर 1 LIC थी, है ना,
LIC ऑफ इंडिया, इसमें लोग इन्वेस्ट कर लेते थे। लेकिन जैसे कि मान लो और प्राइवेट कंपनीज आ गई थी, और ख़ास तौर से वो कंपनीज जिनका बाहर की कंपनियों के साथ टाई अप होता था, तो लोग उस कंपनी में तो इन्वेस्ट करने से डरते ही थे, वहाँ इंश्योरेंस प्लान लेना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे नहीं, ये तो इसके साथ बाहर की कंपनी भी है, इसका तो नाम ही बाहर की कंपनी वाला है, तो अगर ये कंपनी पैसा लेके भाग गई तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बाहर की भी कंपनी है ना, इसमें 95% जो सा इंडिया का ही रहता है, 5% ही लेके जाती है। तो ये सब क्या होता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है और समझाने वाले पे करता है। और अगर समझाने वाला समझा भी देता है ना, तो जब तक इंसान का खुद माइंड ना माने उस चीज़ को, तब तक ऐसा हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा जो सा ना लोगों में वही ट्रेंड जो सा है, ये नेटवर्किंग के रिगार्डिंग भी है। लेकिन बहुत लोगों का ये जो थॉट था वो चेंज हो चुका है, व्यूज़ चेंज हो चुके हैं। लोग एक क्या दो दो तीन तीन कंपनीज में कर रही हैं, और साथ साथ में अपनी जो सी है जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो इसे जो 18+ स्टूडेंट्स है वो भी कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स भी कर रही हैं, बिजनेसमैन भी कर रही हैं, एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब डूअर्स भी कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ परसेंटेज ना इस तरह के लोगों की भी है। और जिस दिन उनमें भी जो ये जागरूकता आ जाएगी ना, तो हर कोई इसे करना चाहेगा कि हाँ हमें ये करना है। लेकिन बात ये है सबसे बड़ी कि समझाने वाले पे, और देखो अगर समझाने वाला समझाता है तो समझने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को समझना चाहता है, और समझता है तो किस तरह से समझता है, या वो उसे समझना ही नहीं चाहता है ना। तो देखिए कहते ना, ताली भी जो सी है दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा मेंटोर मिला है, ठीक है, लेकिन वो आगे से जो क्लाइंट है वो ही उस चीज़ को सही से नहीं समझता, या वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, उसके व्यूज़ ही ऐसी है, मेंटेलिटी ऐसी है, तो बताओ जो आपको मेंटोर मिला है वो क्या करेगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं है कि एक इंसान इस तरह का है तो सारी दुनिया इस तरह की है, कोई बात नहीं। वो बाकी देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है करोड़ों के हिसाब में है ना। तो काम करने वालों की भी कमी नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि उनके माइंड में आइडिया क्लिक होना चाहिए, और काम करने का एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो काम करने वाले करते हैं और करेंगे। और अब ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान ऐसा मिला हमें तो सारे के सारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी जो सा हर किसी को अपने मन में से डर निकाल देना चाहिए। देखिए ना, आप रिस्क भी तो लेते हैं ना, सबसे बड़ा रिस्क आपको बताऊँ, लड़कियाँ ही लेती है, लड़के तो कम लेते हैं। क्योंकि देखिए शादी करते हैं ना, तो लड़के तो अपने घर में ही रहते हैं, लड़की ही जाती है ससुराल में, इतना बड़ा रिस्क लेके जाती है। पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, है ना। जिसके अच्छे निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, और ना अच्छे निकले तो बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद होती है। लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा रिस्क लेती है ना। और कई बार ये भी होता है कि लव मैरिज होती है, ठीक है, बड़े खुशी खुशी से शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, लेकिन आगे पता नहीं क्या इंसिडेंट होते हैं कि जो आप रिलेशन ही ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो आप बताओ, ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ना। तो यहाँ तो पैसों का ही थोड़ा सा रिस्क है, डरने की क्या बात है। और आप सब आइए, मिल के काम करेंगे और मिल के अर्न करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड कम विद मी। ये ज़िंदगी है, जीवन है, कितना बड़ा है पता नहीं, लेकिन हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। सो डरने की बात नहीं है, आइए। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके।